हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी ग्रुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है 120 मॉक्स कराने की सीरीज। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है ये मेरे लिए। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए मुझे आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी। आप सबका रिस्पॉन्स, आप सबका साथ, सपोर्ट मुझे चाहिए रहेगा। जितना अच्छा मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरा मोटिवेशन उतना हाई होगा। और मैं कोशिश करूंगा ये 120 मॉक का जो टारगेट है इसको कंप्लीट कर पाऊँ, आप सबके साथ, आप सबके सपोर्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला पार्ट मैं डाल चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वो अच्छा लगा होगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे, तो इसमें मैं उस क्वेश्चंस को कवर करूंगा। और आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जी हाँ, आज से पहले मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो अब मैं पूरा मॉक जो कि सॉल्व कराने जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी मैं आपको कुछ गाइडेंस दे सकूं, जो मैं यूज करता हूँ और मैं जो अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ कि आप किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ हम स्पॉटिंग एरर्स के भी क्वेश्चन करेंगे, जो पिछले वीडियोज में अधूरे रह गए थे। तो ये पूरा का पूरा मॉक जो है ओली बोर्ड से लिया गया है। ओली बोर्ड का SBI PO प्री सेक्शनल टेस्ट 1 है, आप जाके दे सकते हैं। मैं इसमें पूरी डिटेल एनालाइज आपके सामने कर रहा हूँ और आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, और जिस पे भी आप टिक करेंगे वो आपका 100% एक्यूरेट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। आप सभी को पता होगा लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो बीच में कट हो गया था, तो उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25 से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे को ग्लोबली नहीं चाहिए, हमारे को यहाँ पे ग्लोबल चाहिए होगा। बिकॉज ट्रीटीज यहाँ पर नाउन है और नाउन से पीछे एडजेक्टिव आते हैं जनरली, तो हमें यहाँ पे ग्लोबल चाहिए होगा। और यहाँ पे हमारे को ऐसा सेंटेंस बताना है जो ग्रामेटिकली और मीनिंगफुल करेक्ट हो। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन में मैंने पढ़ा मोस्ट, मोस्ट ऑफ दी। तो मैंने आप सभी को बता रखा है नाउन का रूल नंबर 12, आप सभी याद कर लेना। जो मेरे पेड बैच स्टूडेंट है उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द प्लेनेट मैंने आपको बता रखा है नाउन प्लूरल होता है, और अगर नाउन आपका प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आती है। तो हैव यहाँ पर आ रखी है, तो वर्ब प्लूरल आ रखी है। तो मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट था मोस्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रखी है। और ये जो अवर सोलर सिस्टम है, अवर सोलर सिस्टम हमारे यहाँ पे इस प्रिपोजिशन के क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो हमारा सब्जेक्ट देखिए मोस्ट था, मोस्ट के बाद ऑफ के बाद द प्लैनेट्स, ये वापस से ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन इस मोस्ट के कारण यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो हैव लगेगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट यूज करी गई है। तो यहाँ पर अभी तक कोई एरर नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल आता है। सब्जेक्ट सॉरी, प्रोनाउन वाले चैप्टर में मैं बहुत अच्छे से इसको क्लियर करा चुका हूँ। उसके बाद देयर पोल्स ओके मोर और लेस ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन। आगे ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो ये बता पाए कि इसके अंदर और कुछ एरर हो सकती है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें एक ऐसा क्वेश्चन, सॉरी एक ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना था जिसके अंदर कोई भी एरर ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सी और डी में क्या एरर है, जो आपको किस तरीके से आपको ढूंढनी। तो जैसे ही आपने सी को पढ़ना स्टार्ट करा तो देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। मैं एडिटोरियल वाली वीडियोस में बहुत बार बताता रहता हूँ ये। जिसने एडिटोरियल मेरा नहीं देखा है तो एडिटोरियल में टोटल 12 वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं और आगे भी आती रहेंगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस एडिटोरियल की देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप ग्रामर को कैसे रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर हैज बीन, तो यहाँ पर हैज लगा है सिंगुलर वर्ब, तो आगे सब्जेक्ट भी हमें सिंगुलर चाहिए होगा। और आगे फोकस लिखा है, फोकस अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होता है, बिल्कुल सही है। और फोकस के साथ लिटिल वर्ड का यूज करा है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ तक कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि फोकस अनकाउंटेबल होता है तो आप लिटिल ही लिखेंगे, अगर फ्यू लिखा होता तो गलत हो जाता। तो यहाँ तक कोई भी एरर नहीं है। आगे चलते हैं। ऑन बाय एंड हाउ। अब देखिए एंड के बाद दो कंडीशन आ सकती है, एंड हो या डेट हो या कोई और रिलेटिव प्रोनाउन हो। तो उसके बाद दो कंडीशन आ सकती है, या तो वर्ब आएगी, नहीं तो एक न्यू सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे एक न्यू सब्जेक्ट आ रखा है, कोस्टल एनवायरमेंट्स। कोस्टल एनवायरमेंट्स जो है वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एनवायरमेंट्स की बात हुई है तो इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे इस जो वर्ब है वो गलत हो जाएगी, हमारे को इसके लिए यहाँ पर आर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी बहुत ईजी है। आपने देखा वन लगाया तो वन क्या, एग्जाम्पल वन है, एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल से पीछे हमारे को
एडजेक्टिव चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, नाउन है, नाउन से पीछे एडजेक्टिव आते हैं, एलवाई वाले वर्ड एडवर्ब हो जाते हैं, और एडवर्ब आता है वर्ब के आसपास या फिर खुद एक एडजेक्टिव के आसपास। ठीक है, या तो वर्ब के पास आता है, खुद एक एडजेक्टिव के पास आता है, या खुद भी एक और एडवर्ब लिखा हो तो उसके आसपास भी एडवर्ब आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ नाउन लिखा हुआ है और कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव ही चाहिए होगा। तो वन ओबियस एग्जाम्पल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इज आ रहा है, ये इज आ रहा है इस वन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो वन है वो हमारा सब्जेक्ट है, वन एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे सही यूज करी गई थी, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्वियसली जो वर्ड यूज करा गया है एडवर्ब है, ये पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर गलत यूज करी गई है, इसलिए हमारा डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। अब आपको एक काम करना है, जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन नया लेकर आऊँ तो आपको वहीं वीडियो पोस्ट करनी है और अपना आंसर लगा लेना है, और अपने अप्रोच से जो भी आपने अप्रोच सोच रखी है या जितना भी आपको आता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर मार्क करना है। देन फिर मेरा सोल्यूशन देखना है, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस क्लास का। ठीक है, और कोशिश ये करूंगा, मतलब ऐसा मैं मान सकता हूँ कि इतनी सारी वीडियोस, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ, तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखे जरूर अप्लाई इसमें कर रहे होंगे। चलिए ए ऑप्शन को पढ़ते हैं सबसे पहले। अब पहले चेक कर लो इसमें पूछा क्या, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन द एरर। मतलब अब सिर्फ एरर वाला हमारे को पार्ट ढूंढना है जिसमें एरर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। हमने पढ़ा एट वन पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है एट वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर। बी पढ़ते हैं, शी टर्न, शी एक सब्जेक्ट है, टर्न वर्ब आ गई। ओके, शी टर्न डाउन अ स्टेलर जॉब ऑफर। ओके, आगे चलते हैं। सी, बिकॉज लिविंग द किड्स, ओके, बिकॉज लिविंग द किड्स इन समवन एल्स। मैंने आपको पढ़ा रखा है, नाउन के चैप्टर में से ही लिया गया है कि समवन एल्स में फर्स्ट ऑफ एस कहाँ लगता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही यूज करा गया है। समवन एल्स केयर सीम इम्पॉसिबल। अब आप देखिए इसमें एरर क्या बनती है, तो जरा चेक करते हैं इसमें एरर क्या बन सकती है। तो आप देखिए इसमें पढ़ने में कोई भी एरर आपको नजर नहीं आएगी, मतलब ऐसे कुछ खास एरर नहीं दिख रही है हमारे को जो सीधे पता लग जाए। ठीक है, अब जब कभी भी आपको कोई सेंटेंस ऐसा लगे ना जिसमें कोई एरर आपको लग नहीं रही है, ठीक है, तो नो एरर लगाने से पहले एक बार उसकी वर्ब चेक कर लो। वर्ब का मतलब उसका वर्ब का टेंस चेक कर लो, क्या टेंस सेम यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर बात हो रही थी टर्न की, टर्न मतलब V2 पास्ट फॉर्म यूज हुई है, और यहाँ पे ओनली सीम लिखा गया है। क्या लिखा गया है यहाँ पर, ओनली सीम लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सीम है ये आपकी प्लूरल वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। कभी भी प्रेजेंट और पास्ट वाला डायरेक्ट सेंटेंस में कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सीम गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे सीम्ड करना पड़ेगा, V2 का यूज हमारे को यहाँ पर करना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में हमारी एरर हो जाएगी, क्योंकि देखिए पढ़ने में एक बारी में कोई भी एरर नहीं लग रही है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर जो एरर है वो टेंस से एरर है। टेंस एक ही चलना चाहिए पूरे एक सेंटेंस में, आप दो टेंस को यूज नहीं कर सकते। कुछ कुछ कंडीशन में यूज कर सकते हो, वो आगे जब भी आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन पेड कोर्स में मैंने सब कुछ इन डिटेल बता रखा है। तो इसका मतलब ए में कोई एरर नहीं है, बी में कोई एरर नहीं है, सी में कोई एरर नहीं है, डी में एरर बन जाएगी आपकी। डी में जो आपकी एरर बनेगी वो बनेगी सीम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने V2 यूज करा है, तो यहाँ पर भी आपको V2 यूज करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजी लग रहा होगा इसका क्वेश्चन आंसर। अब 27 देखिए, इसमें बताइए आपका आंसर क्या है। वीडियो पॉज कर लीजिए, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में जो एरर बन रही है आपकी बनेगी, चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ क्या एरर बन रही। द CISF, ओके, नेब्ड, ओके, ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ऐसे इस, देखिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं रखने हैं, जो क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ आपको मेरी अप्रोच लेनी है, किस तरीके से मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ, क्या क्या चीजें मैं माइंड में रिपीट करता हूँ और एरर तक पहुंचता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में सिंगुलर प्लूरल हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब की V2 फॉर्म दे रखी है। ओके, नैप्ड अ मैन, ओके, ऑन दी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आप सभी को पता है, बहुत ही इजी एरर है कि किसी भी जगह के लिए हम एट का यूज करते हैं, एट दी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिस जगह के लिए, जिस प्लेस के लिए आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं वो ओनली एट होगी, उस प्लेस या उस जगह से पहले। क्लियर है बात सभी को? तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा
वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ऑन की जगह एट होगा। उम्मीद करता हूँ ये एरर तो सभी को मिल गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है। इसमें बताइए क्या एरर होगी। चलिए एक्सप्लेन करते हैं अब इसको। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं पहले। क्या बोला जा रहा है, द लैंडर, ओके द लैंडर। ये देखिए सब्जेक्ट आ गया, इसकी वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखना। वर्ब जब भी आएगी तो कैसी चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है। इन जुलाई, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हैड। ये देखिए आ गई वर्ब, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा ही नहीं। हैड क्रिएटेड, ओके। क्या क्रिएट करा, द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट, ये क्रिएट करा, ओके। वर्टिकल, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा नाउन है, तो जरूरी नहीं है हर बार ही नाउन के जस्ट पीछे एडजेक्टिव है। कई बार नाउन के जस्ट आगे भी एडजेक्टिव लगे हुए होते हैं। तो वर्टिकली, ठीक है, टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सही है। इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर, इन रूरल्स में और सेमी अर्बन एरियाज। तो आप देखिए इस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको पढ़ते ही समझ आना चाहिए कि भाई यहाँ पर कोई कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। मेन होता है कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट याद आ गया कि यार ये कंसेप्ट है, तभी आप एरर मार्क करना, नहीं तो आप नो एरर लगा देना। अब नो एरर लगाने से पहले एक बार आप जाके क्या चेक कर लीजिए, एक बार आप जाके टेंस चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है और कहीं पे कोई वर्ब आई नहीं है। ये तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो और कोई वर्ब आई नहीं है, तो टेंस गलत होने का सवाल ही नहीं बनता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर। मैं आपको हर एक अप्रोच बता रहा हूँ, कब नो एरर लगानी है, कब नहीं लगानी है, क्या क्या चीजें चेक कर लेनी है पहले नो एरर लगाने से पहले, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए, वीडियो पोस्ट करिए, अपना आंसर टिक करिए। चलिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये मैं आप सभी को कहूंगा, आप सभी को ये स्किप कर देना चाहिए था। क्या कर देना चाहिए था, स्किप कर देना चाहिए था, क्योंकि ये जो एरर है ये बहुत ही मुश्किल है। हार्डली 1% स्टूडेंट को ही एरर मिल पाएगी। एग्जाम में अगर इस टाइप की एरर आती है तो आपको स्किप कर देनी है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा ये एरर स्किप कर देनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए को हमने पढ़ा, रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स। देखिए जो रिमोट कंट्रोल बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट होते हैं, एक से ज्यादा है, तो हैव बीन बिल्कुल सही है। हैव के बाद V3 लगी हुई है अपने आप में, बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो खुद बिन होती है, तो हैव के बाद V3 लगी हुई है, ठीक है। अराउंड 4 डिकेड्स, हमारे को पता नहीं है ना कितने डिकेड्स, इसलिए 4 डिकेड्स का यूज करा गया। एंड टेली ऑपरेटेड डिवाइस, और जो टेली ऑपरेटेड डिवाइस है, यहाँ पर आर वर्ड का यूज करा गया। आर वर्ब यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर हैव आ रही है। टेंस देखिए सेम ही चल रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डूइंग आर के बाद, ठीक है, आर डूइंग राउंड्स मोर देन एवर, ओके, बिफोर इंक्लूडिंग डिलीवरिंग फूड टू पीपल्स होम। अब देखिए एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन चाहिए होता है, तो यहाँ पर तो नाउन आ रखा है। यहाँ पर आपको हो सकता है आप सोच रहे हो इंक्लूडिंग के बाद डिलीवरिंग क्यों आया है, तो डिलीवरिंग इसलिए आया है क्योंकि फूड एक नाउन है, और नाउन से पहले अगर आप डिलीवर लिख देंगे तो आप सपोज करिए आपने ऐसे कर दिया डिलीवर, ठीक है, फूड, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए फूड एक नाउन है और डिलीवर एक वर्ब है, डिलीवर करना। तो नाउन से जस्ट पीछे आप वर्ब नहीं लगा सकते, इसलिए डिलीवरिंग करके इसको एडजेक्टिव बनाया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। बिफोर एक आपका क्या है, एक आपका प्रीपोजिशन है, तो इंक्लूडिंग यहाँ पर कोई भी इसमें एरर नहीं है। तो अगर आप सीधा सीधा देखेंगे तो आप इसमें नो एरर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नो एरर नहीं है। इसमें जो एरर है इस कंजंक्शन की एरर है। यहाँ पर एंड वर्ड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर बट वर्ड का यूज होगा। यहाँ पर क्या आएगा, बट आएगा। अब बट यहाँ पर सोच पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, इस वाले क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना चाहिए था। कैसे पता चलेगा स्किप कर देना चाहिए था, देखिए आपने पढ़ा, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट आपको ध्यान में नहीं आया जो आपने पढ़ रखा है या जो अक्सर आता रहता है। तो इसका मतलब अब आपको टेंस चेक करके आने थे। अगर टेंस में एरर है क्या, तो देखिए यहाँ पर हैव लगा है, यहाँ पर आर लगा है, तो टेंस में भी ऐसी कोई एरर नहीं बन रही है। तो देखिए या तो इसमें नो एरर हो सकता है, या इसमें कुछ ऐसी एरर हो सकती है बहुत ही बारीकी वाली, जो आपको ऐसे पता नहीं चलेगी। और ये जो एरर है ये एग्जाम में आती भी नहीं है, और अगर आती भी है तो आप इतने ध्यान से नहीं पढ़ सकते एग्जाम में कि आपको इतनी बारीक वाली एरर पता लगे। तो मैं आप सभी के साथ ऑनेस्ट रहूंगा, मतलब आप सबके साथ, और ऑनेस्टली मैं आप सभी को ये बोलूंगा, ये वाला क्वेश्चन आपको स्किप कर देना चाहिए था। क्योंकि जब मैं मॉक दे रहा था तो मैंने खुद ने ये वाला जो आंसर है इसको स्किप करा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे नो एरर लगाने में भी डाउट था, और मुझे एरर एक्चुअल में मिल नहीं रही थी। एक्चुअल में इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा था। कंसेप्ट का मतलब, इसका कंसेप्ट आप जब भी समझ पाओगे जब आप इसकी हिंदी करोगे। अब हम हर एक सेंटेंस की अगर हिंदी करेंगे एग्जाम में, तो हम वैसे ही काफी सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे, और हमारे मार्क्स वैसे ही कम आने वाले। तो पहले आपको ग्रामर से जाना है, और अगर आपको हिंदी करनी भी है
तो हिंदी उन्हीं क्वेश्चंस पे करिए जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो कि हिंदी करने के बाद आप उसका आंसर निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो मैं हर एक स्ट्रेटेजी, जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस 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 वेरिएशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हर एक चीज आपके सामने रख रहा हूँ और सब चीज मैं होनेस्टली बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी टीचर्स को भी क्वेश्चंस नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर बनाइए, फिर मैं आपको अपनी अप्रोच बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ सबने लगा लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ढूंढना क्या है, एक पार्ट में एरर है, ढूंढना। ठीक है, सम लगा हुआ है, ठीक है, हैव आ गया, कोई दिक्कत नहीं, V3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। डैट सिंगापुर। अब देखिए डैट के बाद एक न्यू सब्जेक्ट आया है, ध्यान रखना क्या है, एक न्यू सब्जेक्ट आपके सामने आया है, क्योंकि डैट के बाद या तो नाउन आते हैं, सॉरी न्यू सब्जेक्ट आते हैं, या फिर वर्ब आती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कोमा लगा है, तो कोमे से लेके कोमे तक आप ये मान लीजिए सिंगापुर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हम पहले इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा सिंगापुर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। तो सिंगापुर न्यू सब्जेक्ट सिंगुलर इज आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर है प्रेजेंट, प्रेजेंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगापुर इज द नेचुरल सक्सेसर टू हांगकांग। यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें बता दे कि यार ये एरर है, एरर बन ही नहीं रही है यहाँ पर। ठीक है ना, कोई ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं मिल रहा होगा इसमें। जो भी कंसेप्ट मिल रहे होंगे वो मैं आपको बताते चलूंगा। अगर आपने कंसेप्ट पूरे सीखने हैं कि क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहे, तो आप मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हर एक चीज मैंने उसमें एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, उसमें सब कुछ बता रखा है, आप जाके उसमें देख सकते हैं क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, क्या आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो आपको देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी भी नई नई चीजें पता लग होगी कि हमारे को इस तरीके से पढ़ना है, कोमे वाले को पहले नहीं पढ़ना है, पहले यहाँ से पढ़ना है। इसका मतलब ये आ गया न्यू सब्जेक्ट, फिर ये देखो इसकी वर्ब आ गई। तो इस तरीके से हमने पढ़ा, तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं लगी। तो इसका मतलब ये है इसमें कहीं एरर होगी तो होगी, नहीं तो नो एरर पे हमारे को जाना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा एक कंट्री, आ कंट्री, ठीक है, विथ सिमिलरली टैक्स रेट्स। अब देखिए यहाँ पर जो टैक्स रेट्स की बात हो रही है ना, टैक्स रेट्स की जो यहाँ पर बात हो रही है, ये पूरा का पूरा एक नाउन है। टैक्स रेट वहां पे कैसी है, तो नाउन के जस्ट पीछे आपको एक एडजेक्टिव चाहिए होगा ना। एडजेक्टिव चैप्टर से बहुत एरर बन रही है, एडजेक्टिव चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में भी ज्यादातर एरर एडजेक्टिव से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना। उसके बाद प्रोनाउन से आती है, प्रोनाउन से मेंस लेवल में भी एरर पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी डिग्री से भी एरर आती है, एडजेक्टिव में जो डिग्री होती है उनसे एरर आती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए, बहुत डीपली आप इसको पढ़ सकते हैं कोर्स में जाके, बहुत ही डीपली मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझा रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हमें सिमिलरली नहीं चाहिए, हमें सिमिलर चाहिए होगा। सिमिलर क्यों चाहिए होगा, क्योंकि टैक्स रेट यहाँ पर नाउन है, और नाउन को ही हमारे को यहाँ पे क्वालिफाई करवाना है एडजेक्टिव। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलें आगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए कुछ कुछ स्टूडेंट ये बोल सकते हैं सर यहाँ पे आर्टिकल ए लग रहा है, तो ये जो एनवायरमेंट है, लास्ट वाला वर्ड ही बताया था नाउन होगा, तो सर यहाँ पे एनवायरमेंट जो है वो नाउन है, और वाक्य में ही MENT वाले नाउन होते हैं। फिर सर ये LY क्यों आ रहा है, आपके मन में सवाल उठ सकता है। फिर सर ये LY क्यों आ रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट के जस्ट पीछे आपने फ्रेंडली लिख रखा है, और अभी आप सब क्वेश्चन में गलत करवा रहे हो कि LY वाले क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब की जगह कहाँ होती है, एडवर्ब की जगह होती है या तो वर्ब के आसपास होती है, एडजेक्टिव के आसपास होती है। लेकिन हमें एनवायरमेंट है ना, देखिए ये रहा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के जस्ट पीछे तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए थे, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए थे। तो यहाँ पे एडवर्ब कैसे सही है, यहाँ पर एरर मारी आपने, यहाँ क्यों नहीं मारी। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। अगर आप पेड बैच लेंगे, देखिए मैं बार बार पेड बैच की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें हर तरह के डाउट आपके पहले से ही क्लियर कर रखे हैं। अगर आप वो पेड बैच लेके कोई भी मूक, कोई भी टेस्ट प्रैक्टिस देते हैं, तो आपके डाउट वैसे ही क्लियर रहेंगे, और आप आंसर को मार्क कर पाएंगे, आपको दिखने लगेगा कहाँ गलती है, कहाँ पे गलती नहीं है। तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके पीछे LY आता है, स्टिल वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, जब किसी नाउन के अंदर, जब किसी नाउन के अंदर LY अगर लगता है तो वो एडजेक्टिव बनता है। जब किसी एडजेक्टिव के अंदर अगर आप LY लगाते हो तो वो फिर जाके एडवर्ब बनता है। अगर नाउन के पीछे LY लगाया तो एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव के पीछे LY लगाया तब जाके वो एडवर्ब बनता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पता लगाना है क्या ये सही है या नहीं है। देखिए मैंने आपको वैसे लिस्ट दे दी है, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना ऐसे वर्ड जो LY से एडजेक्टिव बनते हैं, वो सब मैंने आपको बता रखा है। और कुछ अगर नए वर्ड एग्जाम में आ गए तो आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे आपको पता लगेगा, देखिए फ्रेंड, आप मुझे बताइए, अगर मैंने फ्रेंड बोला तो ये नाउन है या एडजेक्टिव है। आप सभी को पता है फ्रेंड एक नाउन होता है,
फ्रेंड एक नाउन होता है, किसी का नाम है, आप किसी को फ्रेंड बोल रहे हैं तो वो नाउन है, पर्सन है कोई। तो फ्रेंड मतलब एक नाउन, और नाउन के पीछे देखिए एलवाई लग रहा है, जब नाउन के साथ एलवाई लगा हो तब वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ फ्रेंडली एलवाई होते सोते भी पीछे एलवाई है, तभी भी ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है आप सभी का डाउट, समझ गए आप सब? ठीक है, और ये सारा मैंने नाउन या शायद प्रोनाउन जब स्टार्ट करा था, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो ये मैंने डिफरेंस बच्चों को बता रखा है, स्टूडेंट को बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है कि आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा एलवाई वाला एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। क्लियर है? चलें आगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिमिलरली नहीं सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजें आप इस ऐप में ले सकते हैं, इस ऐप को आप डाउनलोड करिए। ठीक है, उसमें जाइए, वीडियोस में जाइए, वीडियोस में जाके बाय करिए, एनरोल करिए और लगातार वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए, सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं आरसी पे। आरसी पे काफी सारे स्टूडेंट के डाउट थे, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मुझे पर्सनली मैसेज भी देखने को मिले कि सर आरसी के ऊपर वीडियोस बनाइए, आरसी के ऊपर वीडियोस। तो सबसे पहले काम करिए, ये आरसी आपके सामने, मैंने पूरा आरसी जानबूझ के नहीं दिया आपको इसकी स्क्रीन। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए और टाइम नोट करना, आप कितने टाइम में इसका आंसर दे रहे हैं और आपकी अप्रोच क्या है, मैं आपसे एक बार पूछूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करिए, इसको एक बार अटेम्प्ट दीजिए। चलिए अब वीडियो को आप ऑन कर लीजिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें आरसी को कैसे करना चाहिए। देखिए मेरा जो नजरिया कहता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन कहता है आरसी को लेके, बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है। आरसी को करने के देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है जो मेरा तरीका होगा, ये मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका ये है जो अक्सर स्टूडेंट यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, आरसी दिखा, सीधा रीड करना स्टार्ट, या फिर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कीवर्ड दे रखा है, कीवर्ड नोट कर लो, ये कीवर्ड दे रखा है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला कीवर्ड दे रखा है, ये नोट कर लो। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट इससे जाते हैं, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन कहता है, देखिए सब सपोज करिए आपके सामने पैसेज लिखा हुआ है पूरा, आप कीवर्ड नोट करेंगे, फिर आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ले देखे तो आप कीवर्ड ही ढूंढ रहे हैं ना उसमें, जब कीवर्ड आएगा तब आप रुक जाएंगे। ले देखे आप क्या कर रहे हैं, कीवर्ड को ही रोक रहे हैं। ठीक है ना, तो कीवर्ड को ही ढूंढ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, बात को समझिए, ध्यान से समझना। आपको पता है 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 से लेके 22 आपके उसके होंगे, ग्रामर के होंगे। ठीक है, ग्रामर के होंगे। उसके बाद जो बचा वो आरसी का क्वेश्चन होगा, या तो 8 होंगे या तो 10 होंगे। 8 में से भी अगर 2 वोकैब के हुए तो 6 रीडिंग पे बेस्ड हुए। ऐसे ही 10 में से अगर 2 वोकैब पे हुए तो 8 आपके रीडिंग के हुए। तो बात को बहुत ध्यान से समझना, उसके बाद ही आपको मेरा कंसेप्ट या मेरी अप्रोच समझ में आएगी। तो आपने देखा भाई 30 क्वेश्चन है, 20-22 मिनट, मतलब 20-22 क्या कहते हैं, मार्क्स आपको ग्रामर से उठाने। तो अगर आप इस 20-22 मार्क्स को जब तक आप 10 से 12 मिनट में नहीं उठाओगे, तब तक आप आरसी अच्छे से नहीं कर सकते। अब सपोज करिए आपने यहाँ पे 10 से 12 मिनट, सपोज करिए मैं मान लेता हूँ आपके 15 मिनट लग गए, या 15 मिनट भी नहीं लगे, 12 मिनट लग गए। अब आपके पास 8 मिनट बचे, 8 मिनट बचे हैं अब आपके पास। तो अब आप क्या करते हैं, 8 मिनट में अब आपको आरसी पे जाना है, तो अब आप क्या करेंगे, 8 मिनट के अंदर यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक जितने भी पैराग्राफ होंगे आरसी पढ़ मारेंगे। अब आपने आरसी पढ़ दिया, जिसकी रीडिंग अच्छी है, देखिए मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूंगा, जो टॉपर्स है, टॉपर्स इन द सेंस जिसकी इंग्लिश बहुत इजी लगती है, जिनके लिए इंग्लिश हलवा है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए आप रिलेट करना, क्या ऐसा आपके साथ होता है, आपने पूरा आरसी पढ़ा, आपको पता है 8 मिनट बचे, 8 मिनट बहुत है आरसी पढ़ने के लिए। फिर आपने आरसी पढ़ा, आपने यहाँ से यूं ऐसे आप आरसी पढ़ रहे हैं, पढ़ा पढ़ा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आया, पढ़ा, फिर भी डाउट लग रहा है, मन में डाउट, सही यार ये होगा नहीं होगा, ये भी पढ़ा हुआ लग रहा है, ये भी। फिर आप वापस आरसी में जाते हैं, ऐसा होता है। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा होता है। ऐसा जरूर होता होगा कि आपसे एक दो मानता हूं मैं बन जाते होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आप एक बार आरसी पढ़ लेने के बाद नहीं बना सकते। बस शर्त ये है स्टोरी बेस्ड ना आए। अगर स्टोरी बेस्ड आएगा तो मैं भी मानता हूं कि सबसे पहले अगर स्टोरी बेस्ड आएगा तो आपको आरसी ही पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन। लेकिन स्टोरी बेस्ड नहीं आया तो नॉन स्टोरी बेस्ड आया था, और आजकल नॉन स्टोरी बेस्ड ही आरसी आ रहे हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, 2019 से पहले आते थे स्टोरी बेस्ड, अब स्टोरी बेस्ड नहीं। तब आप क्या करते हैं, आपने आरसी तो पढ़ लिया, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि आप क्वेश्चन कर जाए बिना आरसी में वापस जाए। तो मेरा ये मानना है, अब मेरी अप्रोच सुन लीजिए, मेरा कंसेप्ट सुन लीजिए और लगा के देखना। मैं ये कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपनी, करो ऐसे अपनी,
जिस जिसकी सुनी एक बार उसको इम्प्लीमेंट कर लो, आपके पास टाइम है भी बहुत ज्यादा, आप कर सकते हैं। फ्री आरसी आते हैं, फ्री मूक आते हैं, दीजिए। आप एक बार मेरी अप्रोच लगा लो, ठीक है। अगर उससे बेनिफिट हो रहा है तो देन उसके साथ कंटिन्यू करो। अगर आपकी पहले वाली अप्रोच अच्छी है तो फिर आप उसके साथ जा सकते हैं। मैं तो आपको अपनी अप्रोच दे सकता हूँ, आप लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर, ठीक है। चलिए, अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस अप्रोच को शामिल करना। देखिए आरसी मैं किस तरीके से करता हूँ, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा टारगेट रहता है 10 से 12 मिनट में मुझे 20 से 22 मार्क्स उठाने हैं, ठीक है। 20 से 22 मार्क्स उठाने, कुछ एक आध वोकेबलरी आ गए तो उसको छोड़ दो, और कुछ एक आध मैं जानबूझ के भी छोड़ता हूँ जो मुझे कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है। बट मैं भी मान के चल रहा हूँ एग्जाम इजी आया है तो हमें 20 से 22 मार्क्स उठाने हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ उठाने। अब मेरे पास 8 आरसी वाले क्वेश्चन बच गए। 8 में से सबसे पहले जैसे ही आरसी में पकड़ता हूँ तो मैं सबसे पहले 2 वोकैब वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ। अब मैं 2 वोकैब वाले क्वेश्चन पे क्यों जाता हूँ, मैं 2 वोकैब वाले क्वेश्चन पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि 2 वोकैबलरी वाले क्वेश्चन अगर इजी होगी तो मैं उसको विद इन 30 सेकेंड टिक कर दूँ। तो 30 सेकेंड 1 मिनट में मेरे 2 मार्क्स यहाँ पे। अब मुझे सिर्फ 6 मार्क्स के लिए फाइट करनी है और मेरे पास टाइम बच रहा है लगभग 8 से 6 मिनट। मैं 8 से 6 मिनट मान लेता हूँ, मान लीजिए आपके आप टाइम ज्यादा ले लेते हैं तो। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने पहली वाली अप्रोच भी सीख ली, अब मेरी वाली अप्रोच सीख लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये आरसी खुला पड़ा है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन अभी तक का एग्जाम में, सेम एग्जाम की बात करूं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कभी कभी इवन क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीन तीन क्वेश्चन मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ से मिले। बहुत ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना आरसी के, वो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ से मिल गए। तो इसका मतलब ये है कि आप जो 6 मार्क्स आपके बच रहे हैं ना, इसमें से आप 50% और कर सकते हैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पर। अब मैं पैराग्राफ भी नहीं पढ़ता, मान लीजिए मैंने पैराग्राफ पढ़ा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्री की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ भैया, प्री का आरसी बता रहा हूँ, मेंस का बाद में लेकर आऊंगा। इसको मिक्स मत करना मेंस से, बिल्कुल भी। मेंस की बहुत ही अलग स्ट्रेटेजी रहती है, प्रीलिम्स की बता रहा हूँ। तो प्रीलिम्स से मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी आरसी नहीं पढ़ता। मैं जेन्युइन आपको बात बताता हूँ, मैं आरसी कभी भी नहीं पढ़ता। अगर स्टोरी बेस्ड आएगा तो आरसी पढ़ूंगा, मैं बिना स्टोरी बेस्ड, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नॉन स्टोरी बेस्ड आरसी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन स्टोरी बेस्ड आरसी ही मैं करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या अप्रोच लगाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब भी आरसी आता है तो मैं कभी भी आरसी को नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आरसी आया, ठीक है, आपके सामने ये आरसी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मुझे 1 यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो आपको काफी सारी वीडियोस मैंने देखा है एक्चुअली, तो मुझे वो चीज इतनी अच्छी नहीं लगती। हाँ अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तब आप ये कर सकते, लेकिन रीडिंग अच्छी नहीं है तब क्या करें। अब मैं क्या करता हूँ, आपको कीवर्ड तो सबने बोल रखा है, कीवर्ड ढूंढिए, कीवर्ड पढ़िए। तो मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड को है ना लिखता नहीं हूँ, मैं कीवर्ड को लिखता नहीं हूँ कभी भी। मैं क्या करता हूँ, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 खुला, उस पर जो भी मेन बात बोली जा रही है उसको नोट करा, उस लाइन को, और उससे मिलती जुलती, देखिए कभी कभी सेम एग्जैक्ट मिल जाएगी, लेकिन एग्जामिनर को अगर थोड़ा सा मॉडरेट बनाना है तो वो थोड़ा सा चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा, एक सैंपल आरती का सैंपल आपके सामने अभी मैं पूरा सोल्व करूंगा, आप देखना खुद, आपको भी लगेगा हाँ यार ये चीज बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी मेन बात बोली जा रही है, ठीक है, उसको मैं नोट कर लेता हूँ, नोट मतलब पढ़ लेता हूँ। अब मैं आरसी में, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पहले के 3 क्वेश्चन, अभी तक का मेरा ऑब्जर्वेशन ही कहता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरा जंबल में, थर्ड पैराग्राफ में मिल जाते हैं। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि पहले क्वेश्चन को 3 पैराग्राफ तक पढ़ के देखता हूँ, और अभी तक एक भी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को मिला ना हो। तो पहला क्वेश्चन तो मुझे पहली 1 2 3 लाइन में ही मिल जाता है, ठीक है। वो सेकंड क्वेश्चन मुझे नीचे की 4 5 लाइनों में मिल जाता है, थर्ड क्वेश्चन कभी कभी सेकंड पैराग्राफ में मिल, इस तरीके से मेरे मार्क्स जो हैं आरसी में, मैं बहुत कम टाइप पे 50% सीधा स्कोर कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन छूटते भी, देखिए जो मैं मेरी अप्रोच है ना, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन छूटेंगे और वो आपको इंटेंशनली छोड़ने, अगर उस टाइप का पैराजंपल, सॉरी उस टाइप का आरसी आएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन छूटेंगे। मैं सारे प्रोन्स और कॉन्स दोनों बताऊंगा। कॉन्स ये है इसका, ठीक है, इसका कौन सी ये है, इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, ठीक है ना, इसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आप इसमें
अगर पैराजंबल पैराजंबल क्यों निकला, अगर आरसी आपका वो ज्यादा मॉडरेट नहीं बनाता है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन विद इन 5 मिनट कर ले जाओगे। 5 से 6 मिनट आप कर ले जाओगे सारे के सारे आरसी के क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेट। पूरा पैराजंबल, पूरा आरसी आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको? अब देखिए इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना, देखिए समझिए। अब देखिए होता क्या है, वो इतना भी पागल नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पर अगर उसने यूज करा है डाउनफॉल, सपोज करिए उन्हें क्वेश्चन में कुछ डाउनफॉल पूछा है, किसी चीज का डाउनफॉल हो गया, तो यहाँ पर पैराजंबल में है ना कुछ और लिखा होगा, फॉल लिखा होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिखा होगा फॉल लिख देंगे वो, मतलब कुछ ऐसा वर्ड लिख देंगे जो डाउनफॉल से रिलेटेड होगा, इसी का कोई सिनोनिम्स लिख देंगे। डायरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछते, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, लेकिन मैंने देखा एसबीआई पीओ प्री में वो है ना वर्ड को चेंज करते, सिनोनिम्स डालते थे। तो आपको जो पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं सिनोनिम्स कुछ यूज तो नहीं होगा, मैं सब बताऊंगा, तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पूरी दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, आपको सिर्फ पढ़ना है, उसमें क्या मेन बात है, बस वो लाइन ढूंढनी है आपको। अब देखिए जो लाइन ढूंढने में अगर आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपने ये वाली प्रैक्टिस करी, कुछ मॉक दीजिए, आप कुछ टेस्ट दीजिए, आपको पता लगेगा कि ये वाली अप्रोच अच्छी है या फिर जो अप्रोच आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो अच्छी है। आप दोनों को यूज करके देखिए, जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप उसी के साथ आगे जाइए, क्योंकि रियल एग्जाम में भी ये काम करिए, मैं खुद ऐसे करता हूँ। क्योंकि अगर हम आरसी पढ़ते हैं तो आरसी पढ़ लेने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वापस आके देखना ही पड़ता है, वो टाइम वेस्ट है। इसमें क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, कई बार इजी क्वेश्चन होते हैं तो सारे सेम ही लगते हैं। तो इससे बेटर यही रहता है कि आप कीवर्ड पढ़िए, उसके बाद जाइए। अभी मैं आरसी सोल्व करूंगा, उसके दौरान भी बहुत सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने देखिए, मैंने आपको ये दिया था, मैंने आपको बोला था इसका आंसर लगाइए। अब देखिए आपको किस तरीके से करना है, मैं मेरी अप्रोच देखिए, मेरी अप्रोच क्या कहती है, मैं आरसी नहीं पढ़ू, मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट थैलेटोसोर एज मेंशन इन द गिवन क्वेश्चन। अब मैं क्या देखूंगा, थैलेटोसोर, थैलेटोसोर बहुत आराम से दिख जाएगा, और मुझे कहां तक देखना है, मुझे सिर्फ 1 2 3 पैराग्राफ तक देखना है। तो मैंने यहाँ पर देखा, देखिए देखिए बहुत सरसरी नजर से देखना है। अब मेरी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है बहुत तेज है, क्योंकि मैं इस तरीके से बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, बहुत सारे आरसी देख चुका हूँ। तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है, ऑब्जर्वेशन बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छी खासी प्रैक्टिस, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना। तो देखिए थैलेटोसोर आपको फर्स्ट में नहीं मिलेगा, पढ़ो, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, नीचे देखो, नीचे मिल रहा है क्या, थैलेटोसोर नहीं मिल रहा, छोड़ दो, यहाँ पे देखो मिल रहा है, ये रहा, सर्जी मिल गया। अब बताइए कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड लगेंगे। अब थैलेटोसोर मिल गया, क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ट्रू ढूंढना है, ट्रू ढूंढना है। तो ट्रू में देखिए, अब वैसे तो मैं ये कहूंगा आपको, देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत आपके लिए सही रहेगी, कभी भी पहले आप ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस को नहीं करें। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आप पहले कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रू में क्या होता है, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ जाते हैं, ठीक है, और फॉल्स में भी सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते, टाइम ज्यादा खा जाता है, पता चला सारे ऑप्शन चेक कर रहे हैं, नहीं मिला, गड़बड़ हो गई, टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट वाली चीजें नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क कर। लेकिन अभी आपका मूक चल रहा है तो मैं लाइन वाइज चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको गाइड करते रहूंगा, बहुत सारी डीप नॉलेज देता रहूंगा, तो वीडियो स्किप और आगे मत बढ़ाना, हर एक चीज में नई नई चीजें मैं आपको इंक्लूड करता रहूँ। तो थैलेटोसोन मिल गया, ट्रू बताना है, चलिए बेटा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है विथ अ लॉन्ग स्किनी बॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है विथ अ लॉन्ग स्किनी बॉडी, बिल्कुल लिखा हुआ है। आगे पढ़ा, दैट लुक लाइक अ लिजर्ड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कहीं, ये अच्छा, ये तो पूरी लाइन है, लिजर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन आगे कुछ और कुछ कुछ पढ़ते हैं, और लिखा हुआ है क्या, कुछ नहीं लिखा, तो क्या बोला जाए, इट इज मैरीन लेप्टाइन, तो ये देखिए ये रहा, मैरीन लेप्टाइन बोल रखा है, एन एंशिएंट मैरीन, तो इसका मतलब ये भी, बी भी है, सी भी है। अब देखो जब बी और सी हो गया, तो ना इसको पढ़ना है ना इसको पढ़ना है, ऑल ऑफ दीज लगा दो, क्योंकि दो ऑप्शन हो नहीं सकते, और हमारे को ट्रू पूछा है, जब दो ट्रू हो गए तो सारे ही ट्रू होंगे, दोनों पढ़ने की जरूरत। क्लियर है बात, समझ में आ गई। और देखिए सीधा ही मिल रहा है, इट इज क्रिएचर स्मॉलर देन, क्या लिखा हुआ है ये, स्टोसोरस, क्या लिखा हुआ है, हाँ, एक इक्टाइसोरस, बहुत ही अजीब नाम है, कोई बात नहीं, जो भी नाम हो, तो ये हमारे को यहाँ पर। तो देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है आरसी के, धीरे धीरे चलिए आगे, देखिए वेरिएशन आएंगे तो उसमें भी मैं आपको मैनेज करना बताऊंगा। सब प्रैक्टिस का खेल है, ऑब्जर्वेशन का खेल है। तो देखिए मैंने कैसे पकड़ा, मैंने थैलेटोसोर पकड़ा, और देखिए थर्ड, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, स्लाइड भी नहीं करना पड़ा। अब देखिए मैंने स्लाइड करा दिया, मैं स्क्रीनशॉट ही उतनी लेकर आया, मुझे पता है यहाँ पर आंसर है, कैसे पता चला,
क्योंकि जब मैं मॉक दे रहा था तो मैंने आरसी को इसी तरीके से करा, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको कर, तो मेरे को मिल गया अर्गेरा थैलेटोसोर, और मैंने यहाँ पे पढ़ा, दो मिल गए थे मुझे, एक्चुअली मुझे ये मिला था उस टाइम और मुझे ये मिला था, ये दो मिले थे, मैंने उस टाइम बी नहीं पढ़ा था, लेकिन बी मुझे अभी यहाँ पर मिल गया। तो इसका मतलब मैंने जैसे ही देखा ना दो सही है, तो मैंने ये पढ़े ही नहीं, मैंने सीधा ऑल ऑफ दी दीज लगा दिया। ये ऑब्जर्वेशन स्मार्ट अप्रोच होती है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ए और बी पढ़ लिए, ये भी पढ़ने चाहिए। अरे भाई क्या मतलब है, दो आंसर हो नहीं सकते, और जो आपने पढ़े वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आंसर तो दो है तो मतलब ऑल ऑफ दीज आएगा ही आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई। ऐसे आप 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे आरसी के भी। कभी कभी 1 मिनट लग जाएगा ढूंढने में, पर लेकिन कंफर्मेशन तो है, आंसर करेक्ट आएगा। पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम टाइम में भी हम मार्क्स उठा सकते हैं ना। मान लीजिए आपके ग्रामर में ज्यादा टाइम लग गया, फिर आरसी कैसे करेंगे, छूट जाएगा ना। अगर आप ये अप्रोच रखेंगे कि बिना पढ़े नहीं होता, तो आपका आरसी छूट जाएगा। तो इस तरीके से चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप वीडियो को पॉज करिए, अपना दिमाग जरूर लगाते रहिए, फिर मेरी तरफ से देखिए, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, क्या मैंने स्लाइड जरा सी भी ऊपर करी, नहीं करी, आंसर मिलेगा। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखी है, बहुत सारे मॉक्स में भी देखी है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या आएगा इसका आंसर। क्या बोला जा रहा है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मैसिव रेप्टाइल स्वैलोड स्मॉलर रेप्टाइल। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, रेप्टाइल कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे रेप्टाइल पढ़ना है, क्योंकि रेप्टाइल वर्ड बहुत बढ़िया है। देखिए ये रहा रेप्टाइल। अब मुझे क्या पढ़ना है, स्मॉलर रेप्टाइल, मैसिव रेप्टाइल, मैसिव से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे जो मैसिव यूज करा है ना, तो जरूरी नहीं मैसिव यूज करेगा, वो लार्ज यूज कर सकता है, ठीक है। और भी कुछ बड़े के लिए वो कोई सिनोनिम्स डाल सकता है, बस यही चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अगर आप मैसिव रेप्टाइल ढूंढने लगेंगे फिर तो आप गवार लगेंगे, गवार नहीं बनना है हमारे को, स्मार्ट अप्रोच, गवार वाला काम नहीं करना हमारे को, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच भी लगता है। तो रेप्टाइल्स मिल गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ है क्या, हाँ नहीं है, नहीं रेप्टाइल्स ढूंढिए, बस आपको रेप्टाइल्स ढूंढना है, रेप्टाइल्स ढूंढना है, रेप्टाइल्स, एक ये रहा रेप्टाइल्स, और कुछ और रेप्टाइल्स आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। और रेप्टाइल्स यहाँ पर कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देखिए, एक ये रहा रेप्टाइल्स। मैं भी आपके साथ ढूंढ रहा हूँ, मैंने एक बार कर रखा है, लेकिन मैं वापस से आपके सामने अनजान बन के ढूंढूंगा, ठीक है, जिससे ये आपको ये नहीं लगे कि यार ये तो सर याद करके आए। देखिए ये रहा रेप्टाइल, क्या है, ये रहा लार्ज क्रिएट, मिल गया। मैंने क्या कहा था, सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने लार्जर पढ़ा था, इसलिए मैंने लार्ज लिखा है वहां पर। देखो अब जैसे ही आपको मिला, बस वहीं पॉज करके बहुत आराम से ध्यान से पढ़ लो। क्या बोला जा रहा है, द लार्जर क्रिएचर अ डॉल्फिन लाइक रेप्टाइल नोन एज इटेथोसोर, ओके, दे फॉसिल्ड विथ स्मॉलर एनिमल इन इट्स बेली। अब ये चीजें कहाँ पे लिखी हुई, जरा कहाँ पे लिखी हुई, लार्जर क्रिएचर डाइट शॉर्टली, ये तो हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ये देखिए ये लिखा हुआ डाइट शॉर्टली। अरे अरे मैसिव रेप्टाइल, सीधा का सीधा मिल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नवा हमने करा, 10th क्वेश्चन है, कौन सी लाइन में मिला, दूसरी लाइन में मिला। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत जल्दी आंसर को ढूंढ लें, ठीक है ना। तो देखिए सेम वो की वो लाइन आपको, तो ये आंसर है, टेंशन खत्म। 100% एक्यूरेटी के साथ आपका एक आंसर आ गया, मतलब 1 मार्क्स आ गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब थर्ड है वैसे 11th है, इसका बताइए क्या बोला गया है, अप एंडेड। देखिए इन्होंने बोल्ड नहीं करा है, मैं बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में मिली, 3 क्वेश्चन हो गए। क्या मैं 3 पैराग्राफ से मैंने इस स्लाइड को नीचे करा, क्या बताइए, मैंने इसको नीचे करा क्या, बार को नहीं करा। 3 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। क्या बोला जा रहा है, अप एंडेड, क्या बताना है हमारे को, इसका सिंड्रोम्स बताना है, सिमिलर क्या होगा, तो थोड़ा सा पढ़ लो यार। क्या बोला जा रहा है, नाउ द साइंटिस्ट से दैट मच ऑफ व्हाट वी थॉट वी नो अबाउट लाइफ and that in the prehistoric ocean could be upended by this sea monster tug। ओहो, मतलब इसका मतलब ये है, अगर आपको इसका हिंदी मतलब नहीं आएगा अच्छे से तो आप इसका मतलब नहीं लगा सकते, लेकिन अप एंडेड इतना इजी वर्ड है, वोकैबुलरी है, आपको यहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं थी। अप एंडेड मतलब क्या कर रखा है, जो एंड वाला जो जो किसी का मान लीजिए एक काम करते हैं, टी को बनाता हूं मैं, ये मैंने मान लीजिए टी बनाया, टी सबको दिख रहा है। अब एंडेड, ये एंड पॉइंट है इसका, अब इस एंड पॉइंट को इन्होंने अप कर दिया, अप मतलब ऊपर, बिलो मतलब नहीं, तो इस टी वाले को ऊपर कर दिया, तो टी ऊपर आ गया और ये नीचे चलेगा, टी का डंडा ऊपर आ गया, टी नीचे चलेगा। समझ आ रही है बात, मतलब इन्होंने अब जो एंड था उसको अप कर दिया, यहाँ पर ये एंड था ना, इसको देखिए अप पे ले, तो उसका मतलब अप एंडेड का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना, उल्टा कर देना मतलब ओवरटर्न कर। अब ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, ये ऐसे क्वेश्चन है
अगर आपको आएंगे तो आएंगे, इस पे कोई लॉजिक कोई ग्रामर नहीं। क्लियर है बात? नहीं आता छोड़ दो, मुझे आता था मैंने कर दिया। चलिए, जिसको जिसका वोकेबलरी बेस अच्छा होगा, मैंने बता भी रखा है वोकेबलरी बेस कैसे अच्छा करना है, इसके पहले वाली वीडियो में। सीरीज जरूर फॉलो करना, सीरीज में हर एक चीज में आपको इन डेप्थ बता रहा हूँ। अगर इस सीरीज से आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, अब मैंने स्लाइड चेंज करी, ले अभी भी स्लाइड मैंने चेंज नहीं करी। अब बताइए इसका आंसर क्या? अभी भी मैंने इसकी स्लाइड चेंज नहीं करी है, मतलब इसको मैंने स्क्रॉल नहीं करा है। 4 आंसर आ रहे हैं आपके बिना स्क्रॉल करे। ठीक है, चलिए इसको बताइए क्या बोला जा रहा है। व्हाट डिड साइंटिस्ट थिंक ओके अबाउट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फॉसिल। बस इतना सा पढ़ा मैं। अब देखूंगा मैं साइंटिस्ट कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा था साइंटिस्ट थिंक, और से बात एक ही। मैंने क्या कहा था, गवार नहीं बनना है, सेम चीजें नहीं पूछेगा, थोड़ा सा सिनोनिम। तो साइंटिस्ट से क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट, डिस्कवरी ऑफ फॉसिल के बाद क्या बोला जा रहा है देखते हैं। साइंटिस्ट साउथ वेस्टर्न चाइना बिगेन एक्सकेवेटिंग द फॉसिल। जब वो उसको मतलब उसमें खोजबीन कर रहे थे, उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो क्या पता चला, द साइंटिस्ट से दैट मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट लाइफ एंड डेथ इन द प्री हिस्टोरिक ओशियन। प्री हिस्टोरिक, या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। बहुत अच्छे से वी नो अबाउट लाइफ एंड डेथ। देखिए वी नो अबाउट व्हाट V2 यूज करा गया है, यहाँ पे V1 यूज। बस इस तरीके से एग्जाम में भी, सेम एग्जाम में भी ऐसा आएगा। होली बोर्ड वाले सेम क्वेश्चंस बनाते हैं, सेम लेवल रखते हैं, बहुत ही डीप थिंकिंग होती है इनकी, क्योंकि इनके जो कंटेंट राइटर होते हैं वो खुद एग्जाम देकर आते हैं, और उनको एग्जाम पास करने के लिए नहीं देना होता, उनको सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए देना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आप बताइए, मैंने यहाँ पर जितने भी आंसर लगाए, 4 आंसर लगा दिए, क्या चारों आंसर में से मेरा कोई एक आंसर गलत कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो यही पावर है आपका अप्रोच की। आप अप्रोच और ऑब्जर्वेशन किस तरीके से कर रहे हैं, बस वो आगे निकल। अगर आपने ये सब सीख लिया तो आप सबसे आगे निकल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना इसको आप रेस्पॉन्स देंगे अच्छा, उतना ज्यादा मैं इसको कंटिन्यू। कि 120 मॉक बहुत बड़ा टारगेट है। मेरा टारगेट रखा है, मैंने खुद से टारगेट करा है कि मुझे 120 मॉक करा दें। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहेगा तो मैं जरूर 120 मॉक सोल्व करूंगा। और जिसने मेरी ये सीरीज कर ली उसके लिए इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कोरिंग। चलें आगे, चलिए। अब देखिए, अभी भी स्लाइड चेंज नहीं करी है मैंने। 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट समझिए आप, आरसी का इंपॉर्टेंट समझिए। आरसी जरूरी नहीं है सारे ही आरसी। देखिए, आपके पास टोटल 12 एग्जाम होते हैं। ठीक है, अप्रोक्स 12 एग्जाम आते हैं अपने पूरे एक साल में, बैंकिंग के और इंश्योरेंस के। अगर 12 में से एक आध एग्जाम में ऐसा आरजी आ गया जो बिल्कुल ही इनडायरेक्ट हो, वैसे प्री में ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन आ गया तो आप छोड़ दें। अब आप उस एक दो एग्जाम के लिए, या एक एग्जाम वो भी हार्डली ही आएगा ऐसा कुछ आरसी, क्योंकि प्री में उसको इजी ही बनाना होता है। तो उसके लिए आप पूरा आरसी नहीं पढ़ सकते, टाइम वेस्ट है वो। आप चाहें तो अपने प्रैक्टिस में ये चीजें ला के देखिए। अगर आपके मार्क्स घट रहे हैं तो फिर आप ये वाली अप्रोच छोड़ दीजिए, आप जो पहले आरसी की अप्रोच करते थे उसको करें। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व इस तरीके से करें कि आप इस तरीके से देखेंगे, करेंगे, समझेंगे, भाई क्वेश्चन फ्रेम करने के पीछे रीजन क्या है उसका वो समझेंगे। वो वहाँ पे V2 यूज कर रहा है, V1 यूज कर रहा है, सिनोनिम्स यूज कर रहा है, ये सब चीजें अगर आप नहीं देखते तब आपको लगता है यार ऐसे काम नहीं चलेगा, आरसी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आरसी बिना पढ़े भी आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बने आरसी में से ही बने हैं ना, कुछ तो उसको लिखना ही पड़ेगा आरसी में जो लिखा है। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे राम सीता की बात हो रही है, यहाँ पर उन्हें अर्जुन अकबर डाल दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? जो राम सीता की बात हो रही है तो उनसे रिलेटेड ही बातें पूछेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई? चलिए, क्या बोला है, ए में कुछ भरना है। ए रहा, देखिए ए में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फिल द ब्लैंक्स के आसपास देखिए। तो आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो आर्टिकल ए नाउन के लिए आया होगा। अ स्टडी, सॉरी, नाउन के लिए नहीं आया होगा, इसका नाउन तो, इसका आर्टिकल तो खुद इसके पास पड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक वर्ब आएगी। वर्ब क्यों आएगी? क्योंकि देखिए वर्ब के बाद वापस से एक नाउन आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक वर्ब आएगी। अ स्टडी डैश, तो स्टडी डिस्क्राइब ही करेगी, स्टडी ने डिस्क्राइब करा है। दी फॉसिल वाज पब्लिश्ड, ये जो फॉसिल है पब्लिश करी गई थी जर्नल आई साइंस। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन, समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। तो 5 मार्क्स हम
बिना इसको स्क्रॉल करे ले आए। अब आप बताइए कौन आरसी पढ़ेगा इतना? आरसी पढ़ना कब है ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ पता लग जाएगा, कब आरसी पढ़ना है कब नहीं। एक दो क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगी। चलें आगे। अब देखिए अब जाके स्क्रॉल हुआ है मेरा आरसी। क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 होगा आई थिंक, 6 चल रहा है अभी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज सजेस्टेड बाय न्यूली डिस्क्राइब फोर्सेस। अब क्या वर्ड कीवर्ड अब आपको खुद ही मिल गया होगा। अब जाइए वीडियो पोस्ट करिए, इसका आंसर ढूंढ के लगाइए आप लोग। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। आप उम्मीद करता हूँ सबने इसका आंसर लगा लिया होगा। न्यूली डिस्क्राइब फॉसिल ढूंढ के कहाँ लिखा है? ये लिखा सर, बहुत इजी पैसेज चल रहा है तो अब इजी लगेगा। इस तरीके से आप सोचोगे तभी इजी लगेगा। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। चल आप देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे अपन को मैच करना है, बहुत अच्छे से हमको चेक करना है। देखिए अब हमारा आंसर इसके आसपास ही होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। कैसे पता चलेगा, कैसे क्या लगाना है? देखिए यहाँ पे प्रे पढ़ा आपने, यहाँ पर भी प्रे पढ़ा, यहाँ पे प्रे पढ़ा क्या आपने कहीं? ये रहा प्रे सर, ये रहा प्रे। और लार्ज एनिमल डेट प्रे ऑन अदर लार्ज एनिमल। देखिए डेट प्रे ऑन अदर लार्ज, डेट प्रे ऑन स्मॉल। पता चल गया कौन सा सही है कौन सा? आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रे ऑन अदर लार्ज एनिमल, प्रे ऑन अदर लार्ज एनिमल। अब आप बताइए आसी इजी है या नहीं? अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे दिमाग घूम जाएगा, इतने खतरनाक इसमें वर्ड यूज कर रखे हैं, अजीब अजीब से नाम यूज। ये देखिए कितना बड़ा नाम है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत ही खतरनाक नाम है। तो इस तरीके से हमारे को आरसी को करना है, ठीक है। अप्रोच और ऑब्जर्वेशन हमारी अच्छी होगी तो हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बताइए क्या आपका आंसर होगा। इसमें प्रूफ मांगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्रूफ दैट थैलेटोसॉर वाज स्वेलोड बाय इच। तो आपको ये दोनों वर्ड को ढूंढना है, ये कहाँ, ये दोनों कहाँ पे लिखे हुए? देखो एक ये लिखा हुआ है और यहाँ पे थैलेटोसॉर नहीं, एक ये लिखा हुआ है और एक ये दोनों वर्ड आसपास मिल गए। क्योंकि हमारे को दोनों में रिलेशन पता करना है, तो दोनों वर्ड आसपास होंगे तो इजी होगा हमारे लिए। तो देखिए रिक केक भी मिल गया आपको, रिक केक, मतलब इन दोनों में से एक आंसर। यहाँ पे क्या बोला गया? द इचेटोसोर रिक केक wrap on top of the prey animal। द रिक केक on the थैलेटोसोर या इचेटोसोर, बस ये चेक करना है। देखिए खुद ये किसी और पे होगा ना, खुद पे थोड़ी ना होगा। क्या बोला जा रहा है? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा देखिए, अब बिल्कुल भी वो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन तो नहीं देगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द इचेटोसोर रिब केप wrap on top of the prey animal। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द रिब केप, यहाँ से इन्होंने ये लिया है, इसको हटा दिया। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? ये रिब केप कर जाता है ऑन दी टॉप ऑफ प्रे एनिमल। अब ये जो प्रे एनिमल है कौन सा है? ये खुद तो होगा नहीं, किसी और के ऊपर होगा ना। तो जो यहाँ पर जो प्रे एनिमल है वो यहाँ पर कौन है? थैलेटोसोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर इसी को लिख दिया तो ऐसा सेंस हो जाएगा ये खुद के ऊपर ही रिब केप हो जाता है, जबकि बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये किसी और के ऊपर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो बात हो रही है ये किसी और प्रे एनिमल के ऊपर, ऑन दी टॉप ऑफ द प्रे एनिमल, किसी और प्रे एनिमल के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो प्रे एनिमल है वो कौन सा होगा? क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखिए सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अभी तक कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ा, लेकिन छोड़ने पड़ेंगे। कौन से क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे बताता हूँ, आगे चलते हैं, देखते हैं उसमें। इंटेक्ट, इंटेक्ट मिल गया। इंटेक्ट देखिए यहाँ पर लिखा गया हो, ये रहा इंटेक्ट। आपको इसका बताना है एंटीनोम बताना है। पहले आपको पता होना चाहिए इंटेक्ट का मतलब क्या होता है ना। इंटेक्ट का मतलब नहीं पता तो आप इसको पढ़िए। Inside the Tetrasaur, however, Motani and his colleagues found what they believe are two long intact sections of Tetrasaur vertebrae। अब देखिए आपको इंटेक्ट का मतलब समझ में आया हो नहीं आया हो, तो आप एक काम और कर सकते हैं। जब कभी भी एंटीनोम बता रहा हूँ ना, तो अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है कि जो अलग लगे आपको वही आंसर होता है। एक्टिव एक पॉजिटिव वर्ड है, सेफ एक पॉजिटिव वर्ड है, मॉडर्न एक पॉजिटिव वर्ड है, रिव्यूड एक पॉजिटिव वर्ड है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। एक डैमेज ही ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव टोन, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा जो एक अलग हो, जिसकी एक की बिरादरी अलग लगे, जिसकी एक की आपको फंक्शन अलग लगे, वही आंसर हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रहा है? देख रहे हैं आप आरसी कितना इजी। तो अप्रोच आप एक बार ये यूज करके देखिए, मैं बहुत सारे आरसी लेकर आऊंगा, मॉक होंगे आपके रेगुलर, 120 मॉक का टारगेट, बस आपका रिस्पॉन्स आपका साथ चाहिए। तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अगर लिंक शेयर नहीं हो रहा, लिंक के ऊपर सेक्शन है
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे बारे में बता सकते हैं, यूट्यूब चैनल के बारे में बता सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देखिए। तो इससे क्या होगा, मुझे लगेगा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं और वीडियो के लिए बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। बस इसलिए आपको बोल रहा हूँ, और मेरा कोई रीज़न नहीं। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए इसको, आंसर क्या होगा? क्या बोला जा रहा है? देखिए। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबिलिटी एज़ मेंशन्ड द गिवन पे, ये वाला क्वेश्चन आपको स्किप, ये मैं खुद बोलूँगा स्किप कर। क्यों स्किप कर देना था? क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। अब आपको इसमें बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तो पॉसिबिलिटी वर्ड मिल जाए आपको, तब बात अलग। अगर नहीं मिले, तो फिर आपको ये सारे ऑप्शन एक बार नज़र में मार के चेक करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड बात कहाँ। ठीक है? ये सब चीज़ें आपको, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है? लेकिन मैं अगर इस पैसेज को ढूँढ रहा था, पढ़ रहा था, जैसे अभी आपके सामने अगर मैं पढ़ रहा था, तो हमने पढ़ा था ऑन द टॉप ऑफ द स्टेथोस्कोप। ये कुछ पढ़ा था क्या यहाँ पर हमने? लेकिन मैं इस वाले के लिए मैं आपको यही राय दूँगा, इसको हम पहले क्वेश्चन को, ठीक है? तो इसको हम स्किप करेंगे, पता नहीं इसका सही आंसर क्या होगा, क्या नहीं। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, ये वाला मॉक देता था, तो मैंने भी इसको छोड़ा। इसलिए मैं भी आपको ये बोलूँगा कि आप इसको छोड़, ठीक है? क्लियर है बात, समझ में आ रही है सबको? हुँ, ठीक है? तो आरसी की ये अप्रोच थी। तो ये सब अगर आपको ग्रामर और बहुत सारी अप्रोच, मेंस लेवल की अप्रोच, हर एक चीज़ बारीकी से सीखनी है, कि अगर आपके सामने किस भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए बारीकी, तो मंजिल बैच है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय करिए, लेके देखिए, वीडियोस करिए खत्म, रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 999 में आपको ये मिल जाएगा आराम से, ठीक है? एक रिचार्ज से भी कम है, आप इसको बाय करिए, अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको स्कोरिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी अप्रोच, आपकी कंसेप्ट वीक है। तो वो सब आपको इस ऐप में, मेरे पेड कोर्स में आपको सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। जितना अच्छा आप इसको रिस्पॉन्स देंगे, मेरा मन करेगा इस वीडियो को और आगे तक लेके, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।